नमस्कार दोस्तों, नरेश एग्जाम में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पार्ट 3 संविधान से। तो आपका पहला क्वेश्चन है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका राइट आंसर होगा मूल अधिकार। क्या दोस्तों? मूल अधिकार आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूल अधिकार। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। आपका राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। क्या दोस्तों? उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। तो भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। क्या दोस्तों? गोवा आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य देने की आशा की जाती है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 39 से। क्या दोस्तों? अनुच्छेद 39 से आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है, तो कौन से अनुच्छेद में कही गई है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 44। क्या दोस्तों? अनुच्छेद 44 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 44। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण का उल्लेख किया गया है। न्यायपालिका का और कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 50। क्या दोस्तों? अनुच्छेद 50 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 50 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51। आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है। शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 47। क्या दोस्तों? धारा 47 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 47 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों। तो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी है। भारत के निम्नलिखित
राष्ट्रपति में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानी जैल सिंह। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानी जैल सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो कौन सी अनुसूची को भारतीय की संविधान में शामिल किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। क्या दोस्तों? 10वीं अनुसूची आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 10वीं अनुसूची आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य कौन नहीं है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। आपका राइट आंसर रहेगा 26 जनवरी 1952। क्या है दोस्तों? 26 जनवरी 1952 आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? तो निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रेलवे पुलिस। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेलवे पुलिस। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। क्या दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक कर्तव्य। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। आपका राइट आंसर होगा शिक्षा। क्या दोस्तों? शिक्षा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा। कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीबी गिरी। आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बीबी गिरी। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीबी गिरी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम ऑप्शन नंबर सी। आपका राइट आंसर होगा कनाडा देश ने अपनाया था। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो किस स्थिति में हो सकती है? तो आपकी राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, त्यागने पर, पर्यावसन पर, वंचित किए जाने पर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत हैं? तो आपका राइट आंसर होगा आर्टिकल 75। क्या दोस्तों? आर्टिकल 75 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई। आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के चुने हुए
स्थायी अध्यक्ष कौन थी? तो संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? तो भारत की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? तो आपका राइट आंसर होगा जनता में। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा जनता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? तो जनता आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उसके पद की गोपनीयता की स्वतंत्रता शपथ कौन दिलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देकर जाइएगा। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा भेजता है? तो कौन सा राज्य अधिक प्रतिनिधि लोकसभा के सदस्य भेजता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म विधेयक आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म विधेयक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जो अभी कंप्लीट हो गए हैं। तो बिना कुछ देरी करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। जय श्री राम, जय महाकाल।